हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जन्माष्टमी पे मैंने जो भोग के लिए प्रसाद बनाए थे तो उसको शेयर करती हूँ। तो मैंने वीडियो प्रसाद बनाते समय निकाल लिया था बट एडिट नहीं कर पाई थी, तो इस कारण से वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है। पर वीडियो भी निकालने में काफ़ी मेहनत लग जाती है, तो मेहनत को वेस्ट क्यों होने दो, मैंने सोचा चलो एडिट करके डाल देती हूँ। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बर्तन में दूध डाले हैं बॉयल होने के लिए। तो इसमें मैंने दूध डाला है तो इसमें 1 लीटर के लगभग दूध है, उससे थोड़ा सा कम होगा। तो इसको भी बॉयल करने के लिए डाल दी हूँ और इसमें मैं चावल का खीर बनाने वाली हूँ। और ये दूसरा है पतीला, इसमें मैंने डाले हैं दूध। तो ये आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध है, तो इसको भी बॉयल करने के लिए डाल देती हूँ। इसमें मैं बनाऊंगी मखाने का खीर। तो इन दोनों दूध को हम बॉयल करने के लिए डाल देते हैं, गैस को ऑन कर देते हैं। और जब तक ये बॉयल हो रहे हैं तब तक हम चावल और मखाने को रेडी कर लेते हैं खीर बनाने के लिए। तो यहाँ पे चावल है मैंने लिया है, तो चावल तो मैंने मुट्ठी से ही नाप के ले लिया है। कम मात्रा में बनानी होती है तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो मैंने एक मुट्ठी से थोड़ा सा ज़्यादा चावल लिया है और 1 लीटर दूध में इतना काफ़ी होता है चावल, तो मैंने ऐसे ही मेजर कर लिया। वज़न से मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है पर शायद 100 ग्राम के लगभग हो। तो ये चावल मैंने अच्छे से धो करके और 2-3 पानी से इसको साइड में रख लिया है। अब ये दूध बॉयल हो गया है तो हम इसमें चावल, धुले हुए चावल को ऐड कर देंगे, डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो चावल को डालने के बाद हम अच्छे से इसको चला देते हैं और चावल को पकने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसको हम इसी तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे और देखते रहेंगे चावल कितना पक रहा है। और तब तक हम मखाने की भी तैयारी कर लेते हैं। मखाने के खीर के लिए मखाने की तैयारी कर लेते हैं और चावल के खीर को भी हम बीच बीच में चलाते रहेंगे इस तरह से, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे मखाने भी डाल दिए हैं रोस्ट होने के लिए। तो मखाने को क्या करना है, सबसे पहले हमें भून लेना है। या तो 1 चम्मच घी डाल के भूनेंगे या फिर ऐसे भी हम इसको रोस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल करके मखाने को रोस्ट कर लिया है। इसको क्रंची होने तक रोस्ट करना है। तो मखाने को मीडियम फ्लेम पे हम रोस्ट कर लेंगे और ये 3 से 4 मिनट का टाइम लेगा और ये रोस्ट हो जाएगा अच्छे से। तो मैंने इसको मखाने को भूनने के बाद इस तरह से एक पॉली बैग में डाल दिया है। तो जो नॉर्मल पॉलीथीन आती है ना, वही एक साफ वाला पॉलीथीन लिया है। और इसको मैं मखाने को इस तरह से डाल करके और उसकी जो अंदर में हवा भर गई है उसको निकाल देंगे और इस तरह से मैं उसको बेलन से ऊपर से क्रश कर देती हूँ। तो आप इसको चाहे तो छोटी वाली, अगर थोड़ी सी बड़ी आपके पास ओखल और ये हो ना कूटने वाला, तो उसमें भी डाल के कूट सकते हैं। या फिर मैं इसी तरह से, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होती है और मेरे पास ओखल थोड़ी छोटी सी है ना लहसुन अदरक कूटने के लिए, तो उसमें नहीं डाल करके मैं पॉलीथीन में डाल करके इसको इस तरह से क्रश कर लेती हूँ। तो इसको इसी तरह से करना है, पूरा अच्छे से क्रश नहीं करना है। जैसे कि ये हो गया ना कि कुछ मखाने तो बिल्कुल ही टूट गए हैं और कुछ आधे आधे स्प्लिट हो गए हैं 2 टुकड़ों में, और 1-2 बड़े भी रह गए हैं, तो कोई बात नहीं। तो इसी तरह से इसको मैंने क्रश कर लिया है मखानों को। और देखिए कितने क्रंची है, हाथ से करने पे टूट रहे हैं। तो इसी तरह से इसको रोस्ट करना है और उसके बाद पॉलीथीन में डाल करके इसको किसी तरह से क्रश कर लेंगे। और उसके बाद हम इसको डाल देते हैं दूध में। दूध हमारा बॉयल हो गया है। तो मखाना भी मैंने 100 ग्राम के लगभग ही लिया होगा, मैंने अंदाजे से ले लिया है। और दूध मेरा आधे लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो मखाना बहुत ज़्यादा दूध भी नहीं सोख करता है, तो इतना रेशियो ठीक है। तो फिर मैं मखाने को डाल करके इसमें सारे भुने हुए मखानों को अच्छे से चला देती हूँ। और मखाने को डालने के बाद हम 5 से 7 मिनट तक इसको पका लेंगे। 5 से 7 मिनट में मखाने अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। ज़्यादा आपको लगे अगर फ्लेम थोड़ा सा ऊंचा नीचा रहता है तो आप 10 मिनट तक पका लें। 10 मिनट बहुत है, मखाने अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो
तो यहाँ पे देखिए मखाना अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। मैंने इसी तरह से 5 से 7 मिनट इसको दूध में पकने दिया। अब मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ। तो चीनी मैंने 5 से 6 बड़े चम्मच के लगभग चीनी इसमें डाल दिया है और एक कुटी हुई इलायची दे देती हूँ। तो कुटी हुई एक इलायची डाल दी और आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, पर मखाने का टेस्ट खुद ही इतना अच्छा होता है, मैं इसमें कोई ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करने वाली हूँ। थोड़ा सा मैं किशमिश डाल दे रही हूँ, पर ये भी नेसेसरी नहीं है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। तो इधर मखाने का खीर मेरा रेडी हो गया है। अब हम चावल के खीर को भी चेक कर लेते हैं। तो चावल भी हमारा आधा से ज़्यादा कुक हो गया है। तो अब मैं चावल के खीर में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, किशमिश और एक इलायची को कूट करके ले लिया है और इसमें हम डाल देते हैं चावल के खीर में इसको। तो चावल के खीर में ड्राई फ्रूट्स डाल देने के बाद मैं 5 से 7 मिनट इसको और कुक करूँगी ताकि अच्छे से ड्राई फ्रूट्स भी सॉफ्ट हो जाएं। तो इसी तरह से चावल का खीर बीच बीच में चलाते हुए हमें पकाना है, इसको छोड़ना नहीं है। अब हम चीनी डाल देते हैं। तो चीनी यहाँ पे मैंने 8-10 बड़े चम्मच के लगभग लिया है। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो मीठा ज़्यादा चीनी डालें और कम पसंद हो तो कम। और यहाँ पे है नारियल का बुरादा मेरे पास था। तो नारियल का बुरादा है तो इसको कोई सॉफ्ट होने में टाइम तो लगना नहीं है, तो इसलिए मैं इसको लास्ट में डाल करके इसको मिक्स कर देती हूँ। और इस तरह से हमारा ये चावल का खीर भी अच्छे से पक गया है। चावल भी बहुत ही अच्छे से पक गया है और मैंने उसके ऊपर कुछ कटे हुए भुने रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स हैं घी में, उसको स्प्लिट करके इसके ऊपर से इस तरह से डाल दिया खीर के ऊपर। तो ये हमारा चावल का खीर भी रेडी हो गया। अब हम बनाने जा रहे हैं पंजीरी। पंजीरी बना लेते हैं, जो कि जन्माष्टमी का मेन प्रसाद होता है। तो पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मिक्सी जार को अच्छे से धो करके और सुखा लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया। तो धनिया मैं यहाँ पे 5-6 बड़े चम्मच के लगभग ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बनाऊँगी। इतना मैं धनिया लेती हूँ कि मिक्सी जार में अच्छे से ग्राइंड हो जाए, बस इतनी मात्रा में मैं धनिया ले लेती हूँ। तो इसको मिक्सी जार में डाल करके हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो धनिया अब हमारा ग्राइंड हो गया है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब हम इसको साइड में रखते हैं और इसी मिक्सी जार में मैं थोड़ा सा चीनी डाल करके इसका भूरा तैयार कर लूँगी। तो ये भूरा भी हमारा रेडी हो गया है, धनिया का पाउडर भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेते हैं घी में। तो यहाँ पे मैंने जिस पैन में मखाना भुना था उसी पैन को ले लेती हूँ और 1 चम्मच घी डाल देंगे हम उसमें। और यहाँ पे मैं 15-20 थोड़ी सी मात्रा में बादाम ले रही हूँ। तो बादाम को हम पहले रोस्ट कर लेंगे और बादाम जब हमारा अच्छे से रोस्ट हो जाएगा और ये थोड़े से चटकने लगते हैं भुनने पे, तो ये चटक जाएंगे, थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे, तो फिर मैं इसको साइड में कर लेती हूँ जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो। और इसी में हम अपना काजू भी भून लेंगे। तो काजू भी मैंने इसमें थोड़ा सा ले लिया है और इसको भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। दोनों को एक साथ रोस्ट नहीं करना है, अलग अलग रोस्ट करेंगे क्योंकि दोनों को रोस्ट होने में अलग अलग टाइमिंग लगती है। आप चाहे तो बादाम को रोस्ट करके निकाल भी सकते हैं, बट ये पैन थोड़ा सा चौड़ा है तो मैंने उसको उसी में साइड में कर दिया है। और फिर इसी में हम अपने काजू भी भून लेते हैं। अब दोनों चीज़ हमारा भुन गया है तो हम दोनों को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में काजू और बादाम को निकाल लिया है और इसमें थोड़ा सा घी बच गया है, बिल्कुल 1/2 चम्मच के लगभग। तो मैं इसी में डाल देती हूँ जो हमने धनिया का पाउडर बना के रखा है, उसको डाल देंगे और उसको आधे मिनट तक इसी तरह से भून लेंगे ताकि वो घी भी अब्जॉर्ब कर ले और
ये थोड़ा सा धनिया भी हल्का सा रोस्ट हो जाए। तो इस तरह से मैंने धनिया को भी हल्का सा रोस्ट कर लिया है, आधे मिनट तक काफ़ी है। बस हमने कर लिया कि घी भी यूज़ हो जाए और धनिया भी हमारा हल्का सा रोस्ट हो जाए। अब जो हमने काजू और बादाम को रोस्ट करके रखा है, इसको हम मिक्सी जार में थोड़ा सा चला लेते हैं। आप चाहे तो इसको काट के भी पंजीरी में डाल सकते हैं छोटे छोटे पीसेज में, या फिर हल्का सा क्रश करके चला सकते हैं। मैं इसको पीसती हूँ तो थोड़ा सा चलाने पे पाउडर फॉर्म में आ गया है, और ये डालने पे ना पंजीरी बहुत ही अच्छी बनती है। ज़रूरी कान्हा जी को बहुत पसंद आएगी। तो आप इस तरह से इसको पाउडर फॉर्म में भी बना करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे धनिया को मैंने डाल लिया है, रोस्टेड धनिया को निकाल लिया है। अब हमने जो काजू और बादाम का पाउडर बनाया है, इसको इसमें मिक्स कर देंगे। तो बाउल छोटा पड़ रहा था, इसीलिए मैंने उसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है, और इसी में हम डाल देते हैं जो हमने भूरा बना के रखा था चीनी का, तो वो डाल देंगे। तो हमने धनिया डाल दी और काजू बादाम का पाउडर डाल दिया, भूरा डाल दिया, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये नारियल का बुरादा। तो ये तो खुद ही क्रश था, तो इसको हम उसी तरह से डाल देंगे। थोड़े से किशमिश डाल दिए मैंने इसमें, और एक कुटी हुई इलायची है तो इसको डाल देंगे। आपके पास पाउडर पड़ा हो इलायची का तो वो डाल दें। तो मैंने इलायची को कूट के इसमें डाल दिया है। अब इन सबको हम अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे सबको। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं हमने, और इसमें थोड़े से काजू और बादाम काट करके डाल देंगे। जो हमने रोस्टेड किए थे काजू बादाम, उसको थोड़ा सा रख लिया था साइड में, तो उसी को काट करके हम इसमें मिक्स कर देंगे। और थोड़े से मखाने जो हमने रोस्ट करे थे खीर के लिए, तो मैंने थोड़े मखाने भी रख लिए थे, तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से हमारा ये पंजीरी बनके तैयार है। और इस तरह से जो हमने ग्राइंड करके ड्राई फ्रूट्स इसमें डाले हैं ना, इससे इसका कलर वाइट आया है, और ये बहुत ही अच्छी पंजीरी बनती है। इस तरह से कान्हा जी को ज़रूर ये बहुत पसंद आएगी, आप एक बार ट्राई करना। अब मैं बनाने वाली हूँ काजू कतली। तो काजू कतली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे काजू लिए हैं, तो काजू को हम कटोरी से मेजर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 कटोरी ये काजू के लिए हैं, और इसको हम डाल देंगे ग्राइंडर जार में। तो 2 कटोरी काजू मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया और इसको ग्राइंड कर लिया। और इसका हमें फाइन पाउडर चाहिए काजू का, तो हम इसको छान लेंगे छन्नी डाल करके, उसके ऊपर डाल के इसको छान लेंगे। और एक बार में मिक्सी जार को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो ये ऑयल छोड़ने लगेगा काजू और ये स्टिकी हो जाएंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा सा चला करके इसको छानना है। जैसे लास्ट में मोटे वाले पार्ट्स बच गए, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से ग्राइंडर जार में डाल करके और इसको फिर से हम घुमा लेंगे। 1 से 2 बार घुमाएंगे और फिर इसको हम फिर से छान लेंगे। फिर से हम इसको छन्नी में डाल करके इस तरह से छान लेंगे, और काजू का हम फाइन सा पाउडर अलग कर लेंगे इससे। इस तरह से छानते छानते हमें लास्ट में थोड़ी सी मात्रा में अगर मोटे काजू के टुकड़े बच जाते हैं, थोड़े से तरह से ग्रैनुल्स बच जाते हैं, तो इसको हम चाहे तो दूसरी डिश में यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और इसको मैंने सोचा है कि जो मैंने मखाने का खीर बनाया है तो उसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं, तो चलो उसी में डाल दूँगी। तो हमारा काजू का पाउडर बनके तैयार है। अब हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो जिस कटोरी से हमने काजू मेजर करके लिया था, उसी कटोरी से 1 कटोरी मैंने यहाँ पे चीनी ले लिया है, और उसी कटोरी से आधा कटोरी हम इसमें पानी डाल देंगे और इसकी चाशनी हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने गैस के फ्लेम को ऑन कर देते हैं और इसको हम चला लेंगे। पहले हम चीनी को अच्छे से चला करके डिज़ोल्व कर लेते हैं। तो चीनी हमारी घुल गई है। अब चीनी की चाशनी तैयार गाढ़ी होने लगी है। तो हमें एक तरह से की चाशनी बनानी है, थोड़ी सी चिपचिपी, हाथ पे चेक कर लेंगे। और ये चाशनी बनके तैयार हो गई है। तो हम इसमें डाल देंगे
काजू का जो हमने पाउडर बना के रखा है वो डाल देंगे हम, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें चलाते हुए पकाएंगे थोड़ी देर। इस तरह से काजू पकाते पकाते धीरे धीरे गाढ़ी होने लगी है। ठंडे होने पे और गाढ़ी होंगी। उससे पहले हम थोड़ा सा इसमें इलायची का पाउडर डाल देते हैं और 1 चम्मच घी डाल देते हैं, और थोड़ी देर हम और इसको चला करके गाढ़ा कर लेते हैं। बाकी हम इसको जैसे जैसे ठंडा करेंगे और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसमें हमने घी डाला है, इसको भी अच्छे से मिक्स करके चला लेते हैं। और ये देखिए धीरे धीरे से बाइंडिंग होना स्टार्ट हो गया है। अभी गैस का फ्लेम हमारा ऑन ही है, हम फ्लेम को लो कर दिए हैं और उसी पर इसको मिक्स कर रहे हैं। अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है, और इसको थोड़ा सा चला करके हमने ठंडा करना है। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये गाढ़ा होते जाएगा। तो इसको हमने गैस से नीचे भी उतार लिया है और इसको इसी तरह से हम चला करके थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसी तरह से इसको चलाते हुए ठंडा करना है। और ये अभी तो पेस्ट फॉर्म में है, तो इसको तभी मैं एक थाली में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले थाली को थोड़ा सा घी लगा के इस तरह से ग्रीस कर लिया है, और इसमें सारे पेस्ट को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसको थाली में ही हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, हाथ से छूने लायक हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से इसकी लोई बना लेंगे और थोड़ा सा फ्लैट करके हम या तो पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, या फिर हम इसे फ्रिज में भी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको आसानी से इस तरह से रोल कर सकते हैं। और रोल करने के लिए मैंने सबसे पहले बेलन को थोड़ा सा घी लगा करके ग्रीस कर लिया था। तो इस तरह से हमने हाथों से थोड़ा सा फ्लैट किया और ऊपर से बेलन से इसको फ्लैट कर लिया। और इसकी मोटाई इतनी रखनी है जितनी हमें काजू कतली की मोटाई चाहिए, इतनी मोटाई में हम इसको बेल करके तैयार कर लेंगे। और ये आसानी से बेल जाती है कोई भी, या फिर आप चाहे तो ऊपर से कोई बटर पेपर डाल करके बेल सकते हैं। तो आपको जैसे सुविधा हो, ये ऐसे भी आसानी से हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। तो मैं इस तरह से इसको थाली में फ्लैट कर ली और फिर इसको हमने इस तरह से काट लिया है। तो इस तरह से मैंने सारी बर्फ़ी को काट लिया है, बट इसको अभी मैं निकालूंगी नहीं, इसी तरह से थोड़ा सा और ठंडा होने देती हूँ, क्योंकि ये हल्का सा भी गर्म है और ये नाइफ़ में थोड़ा सा चिपक रहा है। तो इसको ठंडा होने देते हैं। तो एक काजू कतली भी हमारी बनके रेडी है। तो इस तरह से मैंने 4 चीज़ें शेयर की जो मैंने कान्हा जी के भोग प्रसाद के लिए बनाया। और मैंने माखन भी घर पे बनाया था। तो इसी तरह मैंने 5 चीज़ें घर पे तैयार की थी जन्माष्टमी पे भोग के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को।